शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। दर्शकों, सभी कथावाचकों में मच गया हड़कंप। जी हाँ, सभी कथावाचक आपस में ही एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। आखिर जब हमारे ग्रंथ एक हैं, शास्त्र एक हैं, तो इन कथावाचकों में और इनकी विचारों में इतना मतभेद क्यों ये लोग भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं? आइए जानते हैं। आखिर जब इन कथावाचकों की पोल जनता के सामने खुलने लगी तब कैसे इन्हें मुंह छिपाकर भागना पड़ा। आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी ने इन कथावाचकों की पोल खोलकर जनता के सामने रख दी। आइए जानते हैं। काल प्रेरित नकली धर्मगुरुओं द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को चाहे कितना ही क्यों ना उलझा दिया गया हो, सतगुरु उस उलझे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर देता है कि दोबारा उस सुलझे ज्ञान को कोई उलझा नहीं सकता। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद आदि शास्त्रों से आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर दिया है कि आज हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वही कबीर जो 600 वर्ष पहले 120 वर्ष काशी में जुलाहे की भूमिका करके चले गए। अब वो धर्मगुरु जो कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जनता को ये ज्ञान बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश यही पूर्ण परमात्मा है, यानी पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है और इन्हीं की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब उन नकली धर्मगुरुओं और उनके शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो नकली धर्मगुरु और उनके चेले इस बात को समझ चुके हैं कि अगर इसी तेजी से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आध्यात्मिक जगत में उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। एक सज्जन पुरुष है बिंद्राज राव, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में बरसाती मेढकों की तरह उपज रहे कथावाचकों का झूठ पकड़ा और अपने YouTube चैनल पर उसको डाला। वीडियो का टाइटल दिया है ऐसे कथावाचकों का लोगों ने मजाक बना दिया है। ऊपर से रामपाल महाराज ने भी खूब धोया, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से नकली पाखंडी संतों का तुलनात्मक तरीके से जनता को सच का आईना दिखाने का काम किया है। आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। मैं बिंद्राज राव, आज मैं ऐसे पाखंडी बाबाओं का पोल खोलने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों के बातों में कितना तथ्य है और कितना सत्य है, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो दोस्त तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। देखिए वीडियो। संत कबीरदास जी कहते थे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। रुको जरा, सब्र करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता मंगल हैं।
शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है। अपने सब दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। ओके कभी माने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। मैं 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। न मैंने कभी शुरू करी, न मैंने कहीं बंद करी। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि कौन है सदा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकंड, मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये तो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी। देवादिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है। परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं,
उनके चरण पकड़ लो। उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञान है। ये फंस गया सीएम। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी। अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनके फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनके फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैन चसम इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वच्छ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, भक्ति अज्ञान रूपी मोतिया बिंद इनके हुआ था। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी, जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुण्यात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा के आप, आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू, आप छुओ भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चितमंदन धल कहते नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन के फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर लीजिए, कितने मंडलेश्वर कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते हैं, ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े। संत रामपाल जी महाराज का ये वचन 100% सत्य है, आप स्वयं देखिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात, आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी गुरुजी? गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए रुको जरा, सबर करो। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया, और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के 2 ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृत का पूरा बेचता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के, तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टका परम तप, तो क्या समझेंगे आप बताओ? शंकर स्वयं और केसरी नंदन, केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर
शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? पब्लिक तार्किक है महाराज जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है, और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है। कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई, नहीं। आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी ही, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी और को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? दीजिए माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथावाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी है और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी है। देखिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। मेरी एज इतनी नहीं है कि मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप करेंगे तर्क तथ्य और प्रमाण की बात, तो इतना जरूर है कि महाभारत ग्रंथ जो आरंभिक काल का, जिसको जय संहिता कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी राधा रानी तो छोड़ दीजिए, तो 2 चीजें आपने जोड़ दी हैं, राधा का भी वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसके बाद में महाभारत जैसे जैसे बढ़ता चला गया है, वहां पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ पुराण थी जिनमें कि इन सब चीजों को लाया गया है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है?
मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।